जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब एरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आपके अपने चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आपका सहायक आचार्य से संबंधित हो दोस्तों। सहायक आचार्य से संबंधित यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है अधिसूचना रिलीज कर दी गई है, जो है आपके शिक्षा विभाग के द्वारा। यहाँ सहायक आचार्य नियमावली में जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ नियमावली न्यू जो है लेटेस्ट अभी जो है रिलीज की गई है सहायक आचार्य नियमावली, जिसमें बहुत बड़ी बदलाव हुई है दोस्तों। क्या कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं ये वीडियो में आपको जानने और समझने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को अंत तक अगर वॉच करते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपका जो है यहाँ पे सिलेबस में बदलाव किया गया है दोस्तों, मैं बता दूं, और क्या कुछ इसमें बदलाव है इसको आपको जानना और समझना ज़रूरी होगा। साथ ही साथ जो है अब किस आधार पर जो है आपकी परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, इस पे भी जो है इसमें आपको जानने और समझने को मिलेगा। और आपके जितने भी सवाल है सहायक आचार्य भर्ती को लेकर, ये सारे डाउट आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आपका फॉर्म फिल अपडेट को लेकर भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ जो है आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकती है इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा साथ ही साथ, ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो, आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अधिसूचना, यहाँ पे अधिसूचना निकाल दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे मेनली नियमावली पे क्या कुछ संशोधन हुआ है इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ की अगर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें क्या कुछ बातें हैं तो समझते हैं। यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। यानी ये जो नियमावली अभी रिसेंटली आई है, ये नियमावली अब जो है इस नाम से जानी जाएगी, सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2024 के नाम से जो है यहाँ पे ये जानी जाएगी। और जिसका विस्तार जो है पूरे झारखंड राज्य में होगा दोस्तों। यहाँ पे देख पाएंगे पूरा ये इसका विस्तार झारखंड राज्य में होगा, संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। और यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रविध होगी, यानी ये अधिसूचना आ गई है तो अभी से ये जो है लागू हो गई है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का उर्दू सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत सारी क्वेरी था, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि ये उर्दू से संबंधित यहाँ पे कुछ बदलाव हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे समझ सकते हैं, उर्दू भाषा विषय के लिए सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2023 के नियम 2 के बाद नियम 2 के रूप में उर्दू सहायक आचार्य का परिभाषा निम्नवत अंकित किया जाता है। यानी उर्दू भाषा का जो है परिभाषा जो है इस प्रकार अब यहाँ पे किया गया है दोस्तों। क्या है कुछ, सहायक आचार्य उर्दू से तात्पर्य है कि राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कराने वाले सहायक आचार्य जो उर्दू भाषा में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो इस नाम से ये कहे जाएंगे। यानी यहाँ पे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ पे आपका जरूरी रखा गया है। साथ ही साथ मेनली यहाँ पे चलिए मेन बदलाव की ओर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको समझना है, देख सकते हैं आप लोग से आप देख सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन से संबंधित जो आपके जो डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे देख पाएंगे ये विलोपित किया जाता है, मतलब ये पहले था दोस्तों। क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार यहाँ पे रखा गया था, उसको आप प्रतिस्थापित करके आपका यहाँ से ये जो है अपडेट हुई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे निम्नवत विस्थापित किया जाता है। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहायक आचार्य का जो है आपका 6 to 8 कक्षा के लिए जो है 6 to 8 कक्षा के लिए मिडिल स्कूल के लिए जो है आपका कुछ इस प्रकार रहने वाली है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में स्नातक अथवा उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिसे आप किसी भी नाम से जाना जाता हो, ये आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। और अथवा पे यहाँ पे देखेंगे तो अथवा में जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो है यहाँ पे माइन होंगे। यानी आपका 50% का ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आपने अगर पीजी कर रखा है, साथ ही साथ बीएड शिक्षा शास्त्र में बीएड कर रखे हैं तो आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ ब्रैकेट में जो बातें लिखी गई है ये आपका 19/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हैं। यानी आपके इससे पहले जो लोग बीएड किए हुए हैं वो यहाँ पे जो है इस 2011 के इस डेट से पूर्व जो स्नातक किए हुए हैं उनके लिए ये जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नामांकित नहीं हुए हैं, ये था। साथ ही साथ आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 वर्षीय जो बीएड किए हुए हैं वो भी यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो है 50% अंकों के साथ अगर स्नातकोत्तर माध्यमिक और 4 वर्षीय बीएड है, उनकी भी बात यहाँ पे क्वालिफिकेशन में की गई है।
तो ये सारे एड ऑन हो गए हैं। ये कॉलम पहले नहीं दिया गया था दोस्तों, पहले ये शो नहीं हो रहा था, जब फॉर्म फिल हो रहा था तो सिर्फ ये शो किया जा रहा था, ये वाला नहीं था। तो ये बीएड वाले 2 वर्षीय बीएड वालों के लिए यही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो लोग सेलेक्ट किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है यहाँ पे संशोधन। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो यहाँ पे जो है कंसर्न कर लिया गया है, इसका सोल्यूशन निकाल लिया गया है। अब चलिए आपको नेक्स्ट जो है आपका संशोधन की ओर ले चलते हैं आपको। यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे बड़ा बदलाव जो है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है आपका परीक्षा स्वरूप में किया गया है, यानी आपके सिलेबस में किया गया है। यहीं अगर आपका बात करें इंटरमीडिएट यानी 1 to 5th कक्षा के लिए प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये सिलेबस रहने वाली है दोस्तों। ये जो है प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी अभी का जो है ये सिलेबस लागू होगा आज से। यानी आपका माध्यमिक परीक्षा स्वरूप जो मातृभाषा है, यानी आपके माध्यमिक में जो भी मैट्रिक के समय जो भी सब्जेक्ट आपके रखे रहे होंगे उससे 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और वहीं सेकंड पेपर जो आपका रहने वाला है वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 2 घंटे का इसमें समय आपको मिलने वाला है। वहीं अगर पेपर थर्ड की बात करें सी की, तो इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान से 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और सामाजिक जो है विज्ञान और गणित विषय से 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 3 घंटे का आपका समय दिया जाएगा थर्ड पेपर के लिए। तो ये आपका जो है 1 to 5th यानी प्राइमरी टीचर के का सिलेबस था दोस्तों। साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, आपका 6 to 8 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 6 to 8 के लिए जो है यहाँ पे ये बदलाव किए गए हैं दोस्तों। अब कक्षा यानी मिडिल स्कूल सहायक शिक्षक के लिए आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाली है। यहाँ पे गौर फरमाइएगा, पेपर 1 में आपका जो है माध्यमिक जो आपके मैट्रिक्स में जो भी आपका मातृभाषा रहा था, यानी जो भी आपका लैंग्वेज पेपर रहा था उस समय, उसमें से एक एक आपको सेलेक्ट करना था। ये हिंदी इंग्लिश जो भी आपने सेलेक्ट किया है या फिर संस्कृत किया है, या ये जो भी मैट्रिक में आपका भाषा रहा था उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ पेपर 2 जो आपका रहने वाली है वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ पेपर थर्ड में बदलाव किया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पेपर थर्ड में आपका बदलाव है जो कि पहले के नोटिफिकेशन में नहीं था। यहाँ पे सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे बाल शिक्षा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पे सीडीपी को भी शामिल कर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे चेंज किया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका सीडीपी को भी शामिल कर लिया गया है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शामिल हो गया है पेपर थर्ड के रूप में, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पहले के नोटिफिकेशन में 100 क्वेश्चन रखे गए थे। तो यहाँ पे सीडीपी को भी जोड़ दिया गया है, और आपका यहाँ पे भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और पेपर 4 की अगर बात करें तो आपके वैकल्पिक विषय जो भी आपके हैं उसमें से आपका अगर मैथ ऑनर्स है तो मैथ रहेगा, साथ ही साथ इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक और 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इनमें से 5 में से किन्हीं 3 खंडों को आपको उत्तर देना है। साथ ही साथ वीडियो पे बने रहिएगा, बताऊंगा मैं आपका कि आपका सारे जो है विषय में कितने मार्क्स लाने होंगे, कितना ज़रूरी है। तो बिल्कुल जो है आपको इस एक बार समझ लीजिए सारा चीज़, और प्रिपरेशन पे लगे रहिए, बने रहिए। देख सकते हैं आप लोग इसी प्रकार सामान्य विज्ञान का भी है, ये जो दिए गए सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार शास्त्र अध्ययन, इसमें से 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना है, और इन 3 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका पत्र 1 जो रहने वाला है दोस्तों, पत्र 1 जो रहने वाला है वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको 30% स्कोर करना मस्ट होगा, ज़रूरी होगा, तभी आपका जो है अगले जो पेपर्स होंगे वो जांच किए जाएंगे, उसका चेक किया जाएगा। और फर्स्ट पेपर को जो है यहाँ पे मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उससे आपका मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा उनका अंक। पेपर 1 का वो क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% लाना होगा, तभी अगले पेपर्स जो है होंगे वो आपके जांचे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था बहुत सारे भावी शिक्षकगण का, जो यहाँ पे आपको क्लियर होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कंडिका ग C1 to 3rd में से प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पे आप ध्यान से समझे, सी में जो है आपका सी कहाँ है, तो चलिए हम सी को आपको दिखाते हैं। सी मतलब आपका हो जाता है यहाँ पे, सी में जो है आपका यहाँ पे देखेंगे प्रतिस्थापित करने 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। और सी में क्या कुछ है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सी में कुछ है आपका कुछ इस प्रकार है।
सी में अगर देखेंगे तो प्राइमरी में देखेंगे सी में 1 2 3 में जो 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से है और सामान्य विज्ञान से 50 क्वेश्चन है, और ये तो इसमें से जो है आपको 33% स्कोर करना मस्ट होगा, यानी सारे सेक्शन से आपको जो है यहाँ पे सेक्शन जो आपका सी है, पेपर सी है यानी थर्ड पेपर है, उसमें जितने भी सब सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें 33% ईच में लाना जरूरी होगा। तो ये यहाँ पे बदलाव हुआ है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट को आप समझें तो सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की वैधता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ये भी बदलाव हुआ है दोस्तों कि आपका जो सहायक आचार्य पद पर जो है न्यूनतम प्राप्तांक, जो कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की वैधता थी, वो सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कुछ बदलाव है दोस्तों हुए हैं नियमावली में। तो आप जो है यही नियमावली आपकी फॉलो की जाएगी, इसी नियमावली से आगे की भर्तियां आपकी होने वाली है। तो अगर बात कर लें अब एग्ज़ाम की, तो देखिए नियमावली जो है यहाँ पे जो है आ गई है और इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। तो अब जो है देखा जाए तो 10 फरवरी की अगर बात करें एग्ज़ाम की, तो इसमें बहुत ज़्यादा असमंजस बनी हुई है, स्थिति है कि आपकी एग्ज़ाम होगी कि नहीं। ये बहुत जो दी पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें एक तो यहाँ पे नियमावली में चेंजेस की गई है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं 2016। जो जेटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट की जाएगी। इन सभी मैटर तो चलती रहेगी, कोर्ट कोर्ट तो खेलते रहेंगे लोग और वो ये होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखी जाए तो इस अधिसूचना के बाद से जो है आपकी एग्ज़ाम जो है 10 फरवरी को तो पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है, लेकिन इसकी एग्ज़ाम होने की जो पॉसिबिलिटी है अब मार्च के लास्ट वीक, नहीं तो अप्रैल जाएगी। तो यही आज की अपडेट थी दोस्तों। आई होप सो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।